तो चलिए अब बात करते हैं नो लॉस स्टॉप लॉस की। कि आपने एक ट्रेड लिया, उसके बाद आपको प्रॉफिट दिखने लगा, लेकिन बाद में प्राइस नीचे जाती है और आपका नुकसान हो जाता है। ये लगभग 50 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो अपने एवरेज से 50 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है, 50 पॉइंट्स नीचे आ सकती है। स्टॉप लॉस के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और उन सभी वीडियोस में हमने आपको कहा है कि आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन देखो, स्टॉप लॉस की ना एक दूसरी साइड भी है, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स का मानना है कि उन्हें स्टॉप लॉस लगाने की वजह से ही नुकसान हो गया। और आपको एक बात बताऊं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो मैं खुद कहता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उसके बिना तो आपको बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करना है, और दूसरी तरफ मैं ही कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगाने की वजह से नुकसान हो रहा है। तो मेरी कौन सी वाली बात सही है? तो देखिए, इसके लिए हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहां पर स्टॉप लॉस लगाकर नुकसान होता है, कौन से ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहां पर तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, और क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम स्टॉप लॉस लगाकर अपने एक ट्रेड को नो लॉस ट्रेड बना सकें। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपको स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाना है। ये मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैंने जब शुरू में ट्रेड करना शुरू किया था, उस टाइम पर क्या होता था कि मैंने स्टॉप लॉस वगैरह का कुछ पता नहीं था। तो मैं ट्रेड लेता था, किसी में 2-4 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, दूसरे में 2-4 हज़ार का नुकसान हो गया, क्योंकि खुद को भी पता है ना कहाँ पे नुकसान हो रहा, तो अब निकलना है बाहर। तो अब ऐसे में क्या होता था कि कई बार मुझे प्रॉफिट हो जाता था, कई बार मुझे नुकसान हो जाता था, और मैं बीच बाच में ही रहता था, मतलब कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता था। अब थोड़ा बहुत जब मैं सीखने लगा, थोड़ा बहुत चीज़ें पता चली, तो पता चला कि अरे इसमें तो स्टॉप लॉस भी होता है, जिससे मैं अपने लॉस को कम कर सकता हूँ। तो अब मुझे जब पता चला कि स्टॉप लॉस भी होता है, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, क्योंकि कई बार 2-4 हज़ार का नुकसान हो रहा, 2-4 हज़ार का प्रॉफिट तो आखिर में जीरो में आ जा रहा था मैं। तो अब मैंने स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, उससे थोड़ा सा नीचे पर अपना स्टॉप लॉस रख दिया। इससे होने क्या लगा कि जहाँ पहले मुझे कुछ खास नुकसान नहीं होता था, अब मुझे नुकसान ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे थे। प्राइस थोड़ा बढ़ती थी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आती थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, उसके बाद प्राइस बढ़ जाती थी। और शाम को मैं सोचता था कि अगर मैंने ये स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो प्राइस थोड़ा नीचे जाती, उसके बाद वापस ऊपर आ जाती, और मुझे अल्टीमेटली प्रॉफिट होता। सिर्फ इस स्टॉप लॉस की वजह से मैंने अपना नुकसान करवा लिया। बट ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था, ये मुझे बहुत बाद में जाके समझ आया, और ये आपको भी हो सकता है कई सालों बाद पता चलता, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते। लेकिन आप देख रहे हो, इसलिए आपको आज ही पता चल जाएगा कि ये स्टॉप लॉस लगा के अपना उल्टा नुकसान क्यों हो जाता है। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है बड़े बड़े ट्रेडर्स। उस बड़े बड़े ट्रेडर्स में जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है वो भी आते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसा कब कमाएंगे? ये पैसा तब कमाएंगे जब हमारी जेब से पैसा जाएगा। तो उस जेब से पैसा निकले, इसके लिए ये बहुत बड़े बड़े खेल खेलते हैं। उसमें से एक खेल है स्टॉप लॉस हंटिंग। अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है? तो देखिए, ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो हमारे स्टॉप लॉस को हिट करवाते हैं जानबूझ के। बट हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा के उनको क्या फ़ायदा है? तो देखिए, इसके पीछे लॉजिक समझिए। अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये की प्राइस में एक स्टॉक को खरीद लिया, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने का मैं आपको ऑप्शन दूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे? सोचो थोड़ा सा। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा 100 का खरीदा है, 90 पे स्टॉप लॉस रख देता हूँ, या फिर 80 रुपये पे स्टॉप लॉस रख देता हूँ। मतलब हमारे माइंड में कुछ साइकोलॉजिकल लेवल है जो हमें पता है कि हमें इस जगह पे स्टॉप लॉस रखना है। या फिर बहुत सारे पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं जो कि आपको तो पता है, लेकिन आपसे कई साल पहले ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं इनको भी पता चल चुके हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखते हैं। तो ये बात क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी पता है, तो अब वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो अपने हिसाब से मार्केट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उन्हें मार्केट को शॉर्ट करना है, मान लीजिए वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो क्या करेंगे? ऐसे में उन्हें पता है कि आपने 90 रुपीज़ पर अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो अब वो मार्केट को गिराना शुरू करेंगे। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही मार्केट 90 रुपीज़ पे आएगा, वहाँ पर आपने और आप जैसे हज़ारों ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, तो वो पहले से मार्केट में सेलिंग कर रहे थे। जैसे ही आपने 90 रुपीज़ पे प्राइस आई,
आपने ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो आपका भी जो ट्रेड था वो भी एग्जिट हो गया, यानी आपने भी क्या कर दी, आपने भी सेलिंग कर दी। तो पहले से वो भी सेलिंग कर रहे थे, आपने भी सेलिंग कर दी, जिस वजह से मार्केट और तेजी से गिरेगा और जहां उन्हें थोड़ा कम प्रॉफिट होता शॉर्ट सेल करके, अब आपके स्टॉप लॉस को हिट करा के उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके खेलते हैं वो लोग। तो यहाँ पर हमें वो जो शिकारी बैठे हैं ना, उन शिकारियों से बचना भी पड़ता है। बट क्योंकि आप नए हैं, आप ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल 100 का 90 पे रखोगे, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं रखोगे। लेकिन सही जगह पर स्टॉप लॉस कैसे रखना चाहिए वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि क्यों स्टॉप लॉस लगाने से हमें नुकसान हो रहा है। तो पहला कारण तो यह है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स हमारे स्टॉप लॉस को हंट करना चाहते हैं। दूसरा, स्टॉप लॉस लगाने का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। नॉर्मली भी किसी रीज़न की वजह से हो सकता है, या कोई न्यूज़ की वजह से हो सकता है, इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से हो सकता है, बजट की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के उस दिन क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हो, जिस वजह से मार्केट आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। यानी वॉलेटिलिटी का यहाँ पर मतलब है कि प्राइस एकदम से 110 जा रही है, 100 में ख़रीदा है तो फिर 190 आ रही है, मतलब बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। अब ऐसे में अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, एग्जाम्पल 100 रुपये का लेके चल रहे हैं तो एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। आपने मान लीजिए अपना 100 रुपये के पे ट्रेड बाय कर लिया। अब स्टॉप लॉस मान लेते हैं आपने 88 पे भी लगा दिया, थोड़े से समझदार हो गए आप। अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट उस दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो हो सकता है प्राइस पहले 88 रुपीज़ पे आए, उसके बाद वापस से बढ़ जाए, तो यहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा। यानी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो ऐसे टाइम पर स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर वहाँ पर बाइंग आ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है और हमारा और नुकसान हो जाता है। तो अगर किसी दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो वहाँ पर क्योंकि आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होंगे, आपने हो सकता है 10 ट्रेड लिए तो 8 में 7 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आप ओवरऑल नुकसान में आ जाएंगे। इसलिए जिस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, आपको दिखाई दे रहा है एकदम से मार्केट बढ़ रहा है, एकदम से मार्केट गिर रहा है, या आपको पहले से पता है कि आज कुछ होने वाला है, जैसे RBI अपनी कुछ रिपोर्ट पब्लिश करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है, तो उस दिन मार्केट जनरली वॉलेटाइल रहता है। तो ऐसे में अगर आप अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते हैं तो या तो जब तक वो चीज़ मार्केट में पब्लिक नहीं हो गई है, यानी अगर कोई पॉलिसी आने वाली थी, कोई रिजल्ट आने वाले थे, वो रिजल्ट जब तक आ नहीं गए हैं तब तक ट्रेड ना ही करो तो बेटर है। लेकिन तब भी आपको ट्रेड करना है तो पहले तो अपनी जो कैपिटल है वो कम रखो, मतलब इतना पैसा रखो कि अगर पूरा भी डूब गया तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, उस दिन कोशिश करो कि किसी ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो जिसमें आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत ना पड़े। जैसे स्ट्रैडल एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप पुट एंड कॉल दोनों ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। इस जगह पर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी और बीच में जो मार्जिन होगा हम उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो उस दिन आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर ही ट्रेड लेना चाहिए, वहां पे स्टॉप लॉस लगाकर आपका बार बार नुकसान हो सकता है। अब नेक्स्ट, स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है ये मैं आपको बजट वाले दिन के एग्जांपल से बताता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रहे थे, इसी बीच में एक कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ जिसमें कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया जा रहा था। अब ये अनाउंसमेंट जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बोलना शुरू किया ना, वैसे ही मार्केट इतनी तेजी से गिरा कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब आपने खुद भी देखा ही होगा। तो अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि ऐसे में बहुत सारे लोग उस दिन ट्रेड कर रहे थे, इवन उस दिन तो ज़्यादा ही लोग ट्रेड करते हैं कि आज तो मोटा पैसा कमाएंगे। ऐसी सिचुएशंस में मार्केट इतनी तेज़ी से गिरता है कि यहाँ पर स्लिपेज हो जाता है स्टॉप लॉस में। अब ये स्टॉप लॉस का स्लिपेज क्या होता है, तो मान लीजिए वही 100 रुपये 90 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 100 रुपये में आपने स्टॉक को बाय कर रखा है, 90 रुपीज़ में आपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट अभी ठीक ठाक चल रहा था, 95 पे था या 100 पे भी था, लेकिन जैसे ही कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट आया तो मार्केट इतनी तेज़ी से गिरा कि आपका जो स्टॉप लॉस वाला पॉइंट था प्राइस उस तक गई, लेकिन इतनी फास्ट गई कि जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता उतनी देर में प्राइस बहुत नीचे चली गई है। तो मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 90 पे था, लेकिन वो एग्जीक्यूट कहाँ पे जाके होता है, वो होता है 80 पे जाकर, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद कुछ और अनाउंसमेंट होता है, मार्केट वापस से रिकवर कर जाता है।
यानी आपका जो स्ट्रैटेजी थी बिल्कुल सही थी, लेकिन बस स्टॉप लॉस ने उस टाइम पर काम नहीं किया, जिस वजह से आपका नुकसान हो गया। और यहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो ब्रोकर है उसकी गलती है, यानी जहाँ पर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा उसकी गलती है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती आपकी भी नहीं है, बट क्योंकि उस टाइम पर मार्केट इतना फास्ट नीचे गया है कि आपका जो भी स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हुआ, लेकिन जब तक एग्जीक्यूट होता तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, जिस वजह से आपका नुकसान बड़ा हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा डीमैट अकाउंट की गलती नहीं होती, कई बार आपका जो ब्रोकर है उसकी भी गलती होती है। तो इसके लिए तो बेटर है कि आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज़ करता हूँ, एंजल वन का डीमैट अकाउंट में यूज़ करता हूँ, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अब अभी तक मैंने स्टॉप लॉस की जितनी बुराई की है ना, इसको सुनकर आपको लग रहा होगा कि स्टॉप लॉस बुरी चीज है और स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं स्टॉप लॉस के बिल्कुल फेवर में हूँ। स्टॉप लॉस का नाम ही है लॉस को रोकना, और वो अपने नाम के अनुसार काम करता भी है। बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सही तरीके से स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और कौन सी ऐसी जगह है, यानी कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि ज़्यादातर जो नुकसान मैंने इससे पहले के कारण बताए थे वो होते हैं कि आप स्टॉप लॉस को सही जगह पर नहीं लगाते हैं, और ये स्टॉप लॉस आपके लिए मोड लॉस बन जाता है। तो मोड लॉस की जगह ये स्टॉप लॉस ही बना रहे, इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ भैया स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो मान लो आपने वही 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, 100 रुपए की प्राइस में शेयर आपने बाय कर रखा है। तो ऐसे में अगर प्राइस गिरकर 10% गिरकर 90 पे आ जाती है, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का नुकसान होगा, आपके पास 90,000 रुपए तब भी बचे रहेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि प्राइस 89 रुपीज पे जाने के बाद वापस से बढ़कर 110 पे चली जाती, आपका जो 10,000 का नुकसान हुआ है उसकी जगह पर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया था, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद प्राइस वापस बढ़ गई। तो ऐसे में हो सकता है एक दिन आपको प्रॉफिट हो जाता, अगले दिन भी मान लेते हैं कि वही हुआ, प्राइस पहले नीचे गई जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया होता, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, और उसके बाद प्राइस वापस बढ़ गई, आपका दोबारा से प्रॉफिट हो गया। तो अब आपको लगेगा कि यार स्टॉप लॉस तो बेकार चीज़ है, नहीं लगा रहा हूँ इसीलिए तो कमा पा रहा हूँ। लेकिन सोचो तीसरे दिन मार्केट हमेशा तो बढ़ता नहीं है, एक दिन गिरता भी है। तो अब सोचो कि आपने 100 रुपये में एक ऑप्शन था, स्टॉक था, कुछ भी बाय किया था, और उसकी प्राइस गिरने लगती है, गिरने लगती है, गिरने लगती है। आप आज भी उम्मीद लगा के बैठे हो कि प्राइस नीचे जाने के बाद वापस ऊपर जाएगी, लेकिन इस बार प्राइस ऊपर नहीं जाती, वो और नीचे चली जाती है। तो ऐसे में आपने जो 2-3 दिन में कमाया होगा ना, वो हो सकता है एक ही ट्रेड में सारा का सारा चला जाए। तो स्टॉप लॉस लगाने से 2-3 बार ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता, बट ये जो स्टॉप लॉस है ये आपकी कैपिटल को बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपने एक भी ऐसा दिन हो जिस दिन स्टॉप लॉस ना लगाया हो, फिर आपको चाहे कई महीनों से प्रॉफिट हो रहा हो, और उस दिन आपने अपनी पूरी कैपिटल लगा रखी है, तो ऐसे में हो सकता है कि उस दिन मार्केट गिरने लगे और बहुत तेजी से गिर जाए, और उसके बाद पूरे दिन में वापस ना आ पाए। या आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या जिस भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, उस टाइम पीरियड में वापस वो ऊपर ना आए, जिससे आपका जो आपने इतने महीनों में कमाया होगा ना, वो एक ही दिन में सारा का सारा चला जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब समझते हैं कि अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कहां पर लगाना है, और उसके बाद हम नो लॉस स्टॉप लॉस की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 जो नॉर्मल नंबर्स हम लोगों के माइंड में फीड हैं, यानी 100 पे खरीदा, 90 पे स्टॉप लॉस रख दिया, या फिर किस आपने 150 पे खरीदा है, 120 पे खरीदा है, तो 100 रुपये पे स्टॉप लॉस रख दिया। क्योंकि ये ऐसे लेवल्स हैं जिनको हम लोग बिना किसी रूल होने के बावजूद फॉलो करते हैं। तो ऐसे नंबर्स पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरा, जब भी आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं तो वो आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए सेट करना है। यानी हो सकता है कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, प्राइस एकदम से 20 रुपये बढ़ रही है, एकदम से 20 रुपये गिर रही है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आपको बड़ा करना होगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखोगे तो वो 10 ट्रेड लोगे, हो सकता है 10 की 10 बार हिट हो जाए। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा। और वो स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके बाद मैं आपको वो कंसेप्ट भी बताऊंगा जिससे आप अपने लॉस को नो लॉस स्टॉप लॉस वाला बना सकते हैं। तो ये समझ
समझने के लिए हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। वैसे अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने ऑलरेडी हमारा जो सपोर्ट है वो मार्क कर रखा है। तो जनरली आप क्या करते हैं कि जहाँ पर आपका सपोर्ट है आप उससे थोड़ा नीचे, मतलब यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लोगे। लेकिन इससे होता क्या है कि मार्केट अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है ना, तो ऐसे में मार्केट उतने पॉइंट्स ऊपर और उतने पॉइंट्स नीचे और जा सकता है, मतलब एवरेज से और नीचे जा सकता है, जिस वजह से आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता हो कि मार्केट की रेंज क्या है, मतलब कितना वो ऊपर अपनी जो एवरेज है उससे कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, तो इससे हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा एक्यूरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इंडिकेटर है जिसका नाम है ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज, जिसको सर्च करने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाने के बाद ATR लिखना होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो इंडिकेटर है ये आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। ये इंडिकेटर हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक की जो रेंज है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ATR है वो लगभग 50 के आसपास चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग 50 के आसपास चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो अपने एवरेज से 50 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है, 50 पॉइंट्स नीचे आ सकती है। जिसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो प्राइस हो सकता है कि इससे 50 पॉइंट नीचे तक आ जाए। तो इस जगह पे मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस नॉर्मल केस पे कहाँ पर होगा। तो मैंने अपने सपोर्ट के हिसाब से देखा कि 51,328 प्राइस चल रही है, तो यहीं से या इससे थोड़ा नीचे 51,325 पर मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। लेकिन क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस फेक वजह से हिट ना हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ना 50 पॉइंट्स नीचे रखना चाहिए। यानी मैं 51,325 पे रखने वाला था, इससे 50 माइनस कर दें तो 51,275 के पास मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिससे मेरे स्टॉप लॉस के हिट होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर हिट होता है तो वो स्टॉप लॉस बड़ा होगा, आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर फेक आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बार बार हिट होने के बाद प्राइस बढ़ जा रही है, तो इस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, चाहे वो बार बार हिट होता रहे, तो इस केस में भी एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 51,328 पर है ना, तो एग्जैक्टली 51,328 पर बिल्कुल मत रखना, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होगा कि प्राइस इस लेवल पे आने के बाद वापस बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल की तरह हम ले रहे हैं, तो इसकी जगह पर आपको क्या करना है, आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो इससे 4 या 5 या 10 पॉइंट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से स्टॉक को किस प्राइस में बाय कर रहे हैं, उससे 5-7 पॉइंट आपको नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए और वापस बढ़ जाए। और ऐसा बहुत बार होता है कि प्राइस अपने सपोर्ट पे आने के बाद वापस से बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको बिना रीज़न के नुकसान हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा। अब ये सब आपको समझ आ गया है, तो चलिए अब बात करते हैं नो लॉस स्टॉप लॉस की। अब ये नो लॉस स्टॉप लॉस क्या है और कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? तो देखिए, इसके लिए हमें यूज़ करना होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि इस जगह पर हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हम बार बार चेंज करते रहते हैं। अब ये हम चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर हम अपने सिस्टम में भी फीड कर सकते हैं। वहाँ पर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करने का ऑप्शन आता है, यानी आपके डीमैट अकाउंट में, और उससे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बार बार चेंज होता रहेगा। और ये मैंने कई बार प्रैक्टिकली करके भी दिखा रखा है। आप हमारी स्टॉप लॉस की एक दूसरी वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, उसमें मैंने प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें आपको दिखाई हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कई बार आपके साथ क्या होता है कि आपने एक स्टॉक को बाय किया 100 रुपये की प्राइस में, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 90 रुपीज़ पर है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा, अदरवाइज मैंने आपको बताया कि आपको 90 में स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये में एक स्टॉक को बाय किया है, 90 रुपीज़ में आपका स्टॉप लॉस है। तो अब होता क्या है कि प्राइस बढ़कर 100 रुपये से 110 रुपये चली जाती है। अब 110 प्राइस गई, इस टाइम पर आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ आई एम श्योर कि ऐसा हुआ होगा कि आपने एक ट्रेड लिया, उसके बाद आपको प्रॉफिट दिखने लगा, लेकिन बाद में प्राइस नीचे जाती है और आपका नुकसान हो जाता है।
जबकि इस जगह पर अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये में स्टॉक को बाय किया था और उसके बाद प्राइस जब बढ़कर 110 रुपये गई थी, तो यहाँ पर आपने जो पहले अपना स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ का रखा था ना, उसको आप 100 रुपीज़ का कर सकते थे, क्योंकि अब प्राइस बढ़कर 110 रुपये जा चुकी है। तो अब देखो क्या हुआ है कि आपने 100 रुपये में स्टॉक को बाय किया है और आपने अपना स्टॉप लॉस भी अब 100 रुपये का ही कर दिया है और प्राइस अभी चल रही है 110 रुपये, जिस वजह से आपको अपने डीमैट अकाउंट में प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए प्राइस वापस से नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने 100 रुपये में बाय किया था, 100 रुपये में आपका स्टॉप लॉस था, 100 में वो हिट हुआ तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। यानी ये बन गया ना नो लॉस स्टॉप लॉस। जबकि इसकी जगह पर अगर मान लीजिए प्राइस 110 जाने के बाद वापस 90 रुपये पे आ जाती और आपका स्टॉप लॉस 90 पे ही होता, तो आपको इस जगह पर भी नुकसान हो जाता, जबकि आपको पहले प्रॉफिट दिखाई दिया था। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप अपने ट्रेड को एक नो लॉस ट्रेड बना सकते हैं। और इससे भी बेटर मैं आपको बताऊं तो अगर मान लीजिए प्राइस इसके बाद बढ़कर 115 चली जाती है, तो अब आप क्या कर लीजिए, जो आपने 100 रुपये में स्टॉप लॉस रखा था ना, अब उसको बढ़ाकर 105 रुपये कर दीजिए। तो आपने 100 रुपये में बाई किया था, 105 रुपये में आपका स्टॉप लॉस है और प्राइस चल रही है 115 रुपये। तो अब अगर प्राइस गिरती भी है तो 105 रुपये पे वो हिट होगी और आपको हर हाल में प्रॉफिट होगा। यानी ये बन जाएगा एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस। इसके बाद अगर मान लीजिए प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्राइस 120 चली जाती है, आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 110 कर दो। प्राइस 130 जाती है, आप 120 कर लो। प्राइस 150 चली जाती है, आप अपना स्टॉप लॉस भी बस पीछे 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 लेके चलते रहो। इससे क्या होगा कि आप एक बड़ा टारगेट भी कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता, प्राइस जैसे ही 10 रुपये बढ़ती, आप सोचते हो भैया प्राइस नीचे ना आ जाए, आप बेच के निकल जाते हैं। लेकिन अब आपको पूरी तसल्ली, आपको पता है नीचे भी आई तब भी प्रॉफिट ही होना है। तो ऐसे आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा इंटेलिजेंटली यूज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो आपको समझ आ गया है कि स्टॉप लॉस किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन फाइनली आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि स्टॉप लॉस कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। आपको स्टॉप लॉस के साथ इंटेलिजेंट डिसीजन लेने होंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस लगाने की वजह से आपको ज्यादा नुकसान हो जाए। तो मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं कि आपको बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और प्रैक्टिकली अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट के लिए ये वाली वीडियो है। धन्यवाद।